मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश अग्रवाल जी से बात करना चाहता हूं। राजेश अग्रवाल जी, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आप पर विश्वास जताया है, क्या लगता है क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप टक्कर दे पाएंगे? समाजवादी पार्टी ने वो जैसे कार्यकर्ता पर जो विश्वास जमाया है और एक एक सीट उन्होंने चिन्हित करके प्रत्याशी बनाए हैं, और ये तो समाजवादी पार्टी ने सोचा ही होगा कुछ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा जो जनसंपर्क है उसमें जो अपार स्नेह मिल रहा है, तो निश्चित बात है कि हम 37 साल का सूखा समाप्त करने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी शहर विधानसभा की सीट जीतने जा रही है। एक सवाल ये है, पिछली बार गठबंधन में कांग्रेस ने यहाँ से आपकी ही समाज के उम्मीदवार को उतारा था, करीम प्रकाश जी को, वो भी बनिया जात के थे। लोगों को थोड़ा सा यहाँ शंकाएं रह रही हैं कि पिछली बार जो बनिया वोट था वो बीजेपी में चला गया। इस बार भी लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके समाज का जो वोटर है वो क्या आप उसको इस बार जोड़ पाएंगे? देखिए, ये शहरी मतदाता है, बहुत समझदार होता है। मेरे में जो बेसिक अंतर है वो मेरा 26 साल का नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण का कैरियर है, जिसमें मैं 50 चुनाव नहीं तो 6 चुनाव जीता हूँ। और रामपुर बाग जैसे इलाके से जो बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है, वहाँ से जीतता हूँ साइकिल के चुनाव से। इवन एक बार तो मेरी पत्नी सिविल लाइन से जीती, हम 2 सीटें एक संग जीते। ये बरेली चाहे रामपुर गार्डन हो या राजेंद्र नगर, काम की अहमियत को महत्व देती है। तो मेरे जो 26-27 साल की मेहनत है और जो मैंने कमाया है वो सिर्फ मैंने विश्वास कमाया है, ये सबके किस्मत में नहीं होता है। तो मुझे उस विश्वास पे जनता मोहर लगाने जा रही है, बटन दबाने जा रही है। ये आपको 10 मार्च की काउंटिंग में पता लग जाएगा। फिलहाल आपके गले में जो पटके डले हुए हैं, एक समाजवादी पार्टी का है और एक आपके धर्म से रिलेटेड है, तो श्री राधे राधे भी लिखा हुआ है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये पटके डाल करके आप? पटके डाल के कोई मैं मैसेज नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं कोई व्यापार भी करता हूँ तो मैं मुहूर्त निकलवाता हूँ, तो उसमें मैं क्या मैसेज दूंगा? अगर मैं चुनाव लड़ लिया हूँ जीवन का इतना बड़ा, मुस्लिम एकता का संदेश देना चाह रहे हैं? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये मेरा नेचुरल चीज़ है, मेरी ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। मेरी अगर दिन आजकल सब टूटी हुई हैं भगवान के प्रति, मेरी दिन की पुरानी है। पानी की लाइन नहीं है, वहाँ सीवर की लाइन नहीं है। अभी मैं अंबिका आवास कॉलोनी से होके आया हूँ, ये शहर का हिस्सा है, यहाँ सीवर लाइन नहीं है। तो बरेली में स्मार्ट सिटी बन रही है, वहाँ पे जहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट था, नाले बने हुए थे, उन्हें तोड़ के बीच में नाले बन रहे हैं, सड़क और छोटी की जा रही है। और जबकि शहर को स्मार्ट सिटी की ज़रूरत थी, विकास की ज़रूरत थी, चूँकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं पिछले 20 सालों में। सब बाहरी लोग यहाँ बसे हैं आके, शहरी लोग कहीं से मकान बेच के पैसे की किल्लत से यहाँ आके बसे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नए डेवलप लोगों के लिए हो। लेकिन जो मेयर हैं, जब आपने विकास कार्य को लेकर बात की, तो शहर के जो मेयर हैं और बीजेपी के जो विधायक हैं, जब हमने उनसे इंटरव्यू में ये बात की तो उन्होंने कहा था कि 70 साल में पहली बार नगर निगम में इतना काम हो रहा है। आज तक कभी जहाँ तक पानी कभी नहीं जाता था 70 साल में, वो हमने पहुँचाया, बिजली नहीं पहुँचती थी वो हमने पहुँचाई, और आप कह रहे हैं कि यहाँ विकास कार्य बिल्कुल अनदेखी है। ऐसा है, बिजली तो नगर निगम का काम नहीं है, आपने गलत सुन के, विधायक जी ने कहा था। हाँ, विधायक जी ने भी गलत कही। बिजली जो है नगर निगम का काम नहीं है। और बरेली में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे बिजली के पोल नहीं है, बिजली के केबल नहीं है? कौन सा नया पोल लगा है? दूसरी बात रही पानी की, तो कहाँ पे नई पानी की लाइन पड़ी है वो आप मुझे अवगत करा दो। कहाँ पड़ी है? कहीं भी नहीं पड़ी है। अमृत योजना में स्मार्ट सिटी में सिविल लाइन्स में काम हो रहा है, जो सीवर लाइन है उसे तोड़ के नई सीवर लाइन पड़ रही है। पुरानी पानी की लाइन सही थी, उसकी जगह दूसरी पड़ रही है। ये विकास को मैं मानता हूँ हुआ है, लेकिन इस जगह जहाँ बैठी हुई है 25-30 साल से एरिया डेवलप हो रहा है, ना यहाँ पानी की लाइन है ना यहाँ सीवर की लाइन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई विकास हुआ है।
सिर्फ कागजों में अगर विकास हो गया जो मेरी जानकारी में नहीं है। सर राजेश जी, पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन था और करीब पिछली बार अग्रवाल जी चुनाव लड़े थे, उनको करीब 12,000 वोटों की मात मिली। इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही, उन्होंने अपना प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से उतारा। ऐसे में क्या लगता है, आप जब मिलकर के लड़े तब नहीं हरा पाए बीजेपी को, इस बार क्या समीकरण है? समीकरण में पार्टी जो भाजपा है उसका पब्लिक के प्रति मतलब पब्लिक का अच्छा व्यवहार नहीं है, वो नाराज है सिटिंग विधायक से भी और भारतीय जनता पार्टी से। एक तो वो है, दूसरा अखिलेश जी की घोषणाएं हैं, तीसरा मेरे 26 साल के क्रियाकलाप हैं, जो भी अच्छे हैं या बुरे हैं वो जनता उसके आधार पर मूल्यांकन करेगी। और चुनाव जो है वो हर चुनाव अलग होता है, पिछला चुनाव से सबक लिया जाता है, पिछला चुनाव से रिजल्ट नहीं माना जाता। लहर थी क्या? क्या जी? लहर थी पिछली बार टोटल लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर थी। और पिछली बार जो दूसरे दलों का टिकट वितरण था वो इस प्रकार था जिससे समाजवादी या गठबंधन के प्रत्याशी को बहुत लॉस हुआ था। अब की जो टिकट वितरण है उसमें हमें लाभ हो रहा है, तो ये तो समय समय की बात है। क्या लगता है, बाबा जी कहते हैं जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बाबा जी उनका अदब का नाम है, उसमें कोई गलत नहीं है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। वो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार, हमने परिवारवाद, हमने वंशवाद, माफियावाद, इन सब की जो है राजनीति को कुचल के रख दिया। 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को खत्म किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया, इसके अलावा जो पलायन होता था प्रदेश से उसको खत्म किया। आज प्रदेश में सुशासन है, प्रदेश के अंदर पारदर्शिता है, प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित हैं। वो दावा करते हैं कि पिछली सरकारें जो है केवल गुंडागर्दी की पर्याय थी, केवल गुंडा राज करती थी और माफिया को, आतंकवादियों को बढ़ावा देती थी। आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो हाथरस की बेटी के बारे में पूछो तो वो क्या था, कानपुर में जो एक व्यापारी था उसका पुलिस ने मर्डर कर दिया, वो क्या था, ना जाने कितने ऐसे हैं। और बरेली में तो हमारे माननीय विधायक जी के 28 साल पुराने कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चिराग तले अगर अंधेरा है तो कोई कुछ कह नहीं सकता। और किस विभाग में रिश्वत कम हुई है, आप जरा जाके पता लगाओ। जो काम पहले 10,000 में अगर होता था वो आज 20,000 में हो रहा है। देखिए अभी डींगे हाँकना तो बहुत आसान है और कुछ लोग उन डींगों को समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ हैं जो डींगों को समर्थन कर रहे हैं। बेरोजगार भी वही हैं, लॉकडाउन में नौकरी छोड़े बैठे हैं, दिल्ली में 2 लाख रुपए महीना कमाते थे, आज 20,000 की नौकरी बरेली में ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है, लेकिन डींगे वो भी हाँक रहे हैं। अगर सच्चाई नहीं पहचानोगे कुछ भी करो, जबकि ये स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। रोजगार के अवसर सृजन करने चाहिए, नई नौकरियाँ निकालनी चाहिए। बहुत कुछ है विजन मेरे पास, लेकिन ये जो है सरकार ने इस पे कोई कार्य नहीं किया है। क्या लगता है आपको साहब, जीत को लेके कितने % आश्वस्त हैं और जीत का आपका आंकड़ा कहाँ तक पहुँच रहा है, वोट कितने मिल रहे हैं आपको? अगर हम बात करें कौन कौन सा वर्ग आपको वोट देने जा रहा है इस बार? मुझे कोई सा ऐसा वर्ग है जो ना दे रहा हो, मुझे नहीं जानकारी है। सारे वर्ग से दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं। मुझे हर वर्ग से वोट मिल रहा है और जीत बहुत अच्छी होगी। लगभग 1,35,000। 1,35,000 जी मेरे वोट निकलेंगे, आप देख लीजिएगा। बीजेपी कितने आएंगे? वो मैं उनसे मेरा कोई मैंने कैलकुलेट नहीं किया। मेरे 1,35 आएंगे। एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा ही जवाब करेंगे आप चाहेंगे? आपकी पार्टी बीजेपी कांग्रेस जो है लास्ट टाइम जीती थी 1985 में शहर से। समाजवादी पार्टी इतिहास में आज कभी भी ये सीट नहीं जीत पाई। सभी धुरंधरों को आजमा के देख लिया 1992 से लेकर अब तक। राजेश अग्रवाल जी पर दांव लगाया है अखिलेश यादव ने, तो कैसे आखिर ये सीट निकाल पाएंगे? जब बड़े बड़े धुरंधर हार गए तो राजेश अग्रवाल कैसे निकाल अभी बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड को उनके घर में हराया था, तो अब इसका जवाब आप समझिए। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? अरे बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये? मैं जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करता, सिर्फ हकीकत पे काम करता हूँ। हमारे साथ
समाजवादी पार्टी बरेली के महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी साहब भी है। मैं सुल्तानी साहब से भी बात करना चाहूँगा। सुल्तानी साहब, बहुत बहुत आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समाचार भारत टीम की हमारे 124 शहर विधानसभा कार्यालय आगमन पर दिल की गहराइयों से आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सब लोगों के सामने एक शेर भी कहना चाहता हूं। आप आए तो सही बज़्म की जीनत बनकर, आप आए तो सही बज़्म की जीनत बनकर, खैर मकदम को मेरा दिल मेरी आंखें हों। सुल्तानी साहब, आपसे सवाल है, पार्टी से के जब से आप अध्यक्ष बने हैं, 2 सीटें बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं आपके अंडर में जो आती हैं, कैंट और शहर। शहर तो एक बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट है जो कभी आज़ादी के बाद से समाजवादी नहीं जीत पाई, और लगभग 37 सालों से अब यहाँ भाजपा ही अपना परचम लहराते रही। दूसरी सीट आपकी कैंट भी है, जहाँ भी अब बीजेपी लगभग अपना आधिपत्य जमा ही रही है। 2 बार से लगातार उनके ही विधायक जीत रहे हैं। क्या लगता है ये 2 सीटें आप किस तरीके से जिताएंगे? वो कौन से आपके जो है समीकरण हैं, और वो कौन से आपकी जो है मेहनत है, और किस तरीके के आपके आंकड़े हैं जिनसे आप प्रत्याशी को इस बार जिताएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। समाजवादी पार्टी 93 में से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 93 में हम यहाँ चूंकि 9 विधानसभाएं हैं, 9 के 9 विधानसभा हम जीत रहे थे उस समय 93 में हमारे पार्टी के कैंडिडेट उमेश चंद सक्सेना एडवोकेट भी थे। बीच में वो चुनाव छोड़कर गायब हो गए थे। वो चुनाव जीत रहे थे। अगर वो नहीं जाते तो वो सीट हम तभी जीत रहे थे। एक सीट हमारी नवाबगंज की थी, और वहाँ से हमारे पार्टी के प्रत्याशी श्री छोटेलाल गंगवार थे। वो भी लगभग 2600 वोटों से, मुझे याद है क्योंकि 93 में कैंट थे, करण साहब लगभग 37,000 वोटों से जीते थे। वो सीट भी हम 2600 वोटों से जीत रहे थे, लेकिन चूंकि मैं खुद वहाँ उपस्थित था तो कुछ ऐसी वहाँ स्थिति उत्पन्न हुई कि बाद में वहाँ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिता दिया गया। लेकिन जहाँ तक मैं अब इस चुनाव की बात करूँ 2022 की, तो देखिए, मुल्क की आज़ादी के बाद पहला चुनाव सन 1952 में हुआ, और शहर विधानसभा में 1985 से पहले यहाँ कांग्रेस के विधायक स्वर्गीय राम सिंह खन्ना जी रहे हैं। तब से जीतती आ रही थी यहाँ, और 85 के बाद यहाँ हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पहला चुनाव सन 1952 में हुआ, उसके बाद ये पहला चुनाव ऐसा है सन 2022 में विधानसभा का। इस समय हमारा देश और प्रदेश ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है जिसकी देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने कल्पना नहीं की। मिसाल के तौर पर अगर हम कोरोना काल की बात करें, तो इस कोरोना काल में हमारी सरकार ने अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था की होती, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती, तो इतने लोगों की जानें नहीं गई होती। कई हमारी बहनों ने, बेटियों ने, पत्नियों ने अपनी सांसें देकर अपने पतियों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बचाया है, तो देश इसे Hey there. नहीं पाएगा। Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.